हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। अक्सर मैंने क्लास में बच्चों को देखा है कि बहुत बार हमें डेफिनेशन ही नहीं पता होती कि हमारे होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, रैशनल क्या है, इररैशनल क्या है। तो आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट नंबर के बारे में बताऊंगा कि हमारे कौन कौन से नंबर हैं जो हम मैथ में यूज़ करते हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या पार्ट है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की, नंबर को दो हिस्सों में बांटा जाता है, रियल और इमेजनरी। जो इमेजनरी नंबर है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम रियल नंबर्स के बारे में आज बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे कि रियल नंबर है क्या। चलिए देखो, पूरा मैंने ग्राफ आपके लिए बना दिया है, ठीक है, ताकि आपको वैल्यूज समझने में आसान रहे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि रियल नंबर्स क्या है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि नंबर लाइन क्या है। ये हमारी एक नंबर लाइन है, जैसे ये यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 और इधर भी बढ़ते रहेंगे। जैसे यहाँ आपने ये 1 और 2 लिखा है, ये 1 और ये 2 लिखा है, तो इसके बीच में देखो बहुत सारे नंबर है, जैसे 1.1 1.2 1.3 1.4 एंड सो ऑन। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स को यहाँ से मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, ठीक है, इंटीजर और डेसिमल। देखो, इंटीजर और डेसिमल, जो ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ये जो नंबर थे, ठीक है, इंटीजर थे हमारे, ठीक है। जैसे -1 है, -2 है, 0 है, 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर हैं ये हमारे सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। डेसिमल कौन से हैं? जैसे 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया। ये जो नंबर है, जो इस टाइप के नंबर हैं, वो हमारे क्या है? डेसिमल है। सॉरी, आज गला खराब है, तबीयत खराब है थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो, जो हमारे इंटीजर्स हैं उसमें पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है और जीरो है। जीरो के अगर आप राइट में देखोगे तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, और जीरो के जब लेफ्ट में देखोगे तो नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वहां से होल नंबर निकलते हैं और नेचुरल नंबर निकलते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6, होल नंबर हमारे क्या हैं? ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होंगे, विच कंटेन जीरो एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अगर होल नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, विच कंटेन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, विच कंटेन जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे नंबर जिसमें जीरो हो और सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर हों, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये हमारे सभी के सभी क्या हैं? होल नंबर्स हैं। फिर हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? विच कंटेन ओनली पॉजिटिव इंटीजर, विच कंटेन ओनली पॉजिटिव इंटीजर, जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर अपने साथ रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी हमारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब देखो, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, क्या थे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर्स को भी तीन हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें से 1 को अलग करेंगे, बाकी कंपोजिट होंगे या प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, 1 क्या है? अक्सर हम इसमें मिस्टेक करते हैं 1 के लिए भी। जब मैं बहुत बार क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बच्चों से अगर पूछता हूँ कि हमारे प्राइम नंबर का एग्जांपल बताओ, तो बहुत से बच्चे 1 को प्राइम नंबर में काउंट करते हैं, और जो उसको प्राइम में काउंट नहीं करते वो इसको कंपोजिट में काउंट कर लेते हैं। बट जो 1 है, 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
1 क्या है, एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है आपका, यूनिवर्सल फैक्टर। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर जो किसी भी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर फैक्टर की डेफिनेशन लिखना भी चाहो आप, मैं यहां लिख देता हूं। फैक्टर क्या होते हैं? विच कैन डिवाइड एनी नंबर एग्जैक्टली, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, वो सारे हमारे क्या होंगे? फैक्टर होंगे, ठीक है। और 1 क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। अब 1 को यूनिवर्सल फैक्टर क्यों बोलते हैं? देखिए, आप किसी भी नंबर की बात कर लीजिए, आप जैसे मर्जी नंबर, आप एनी नेचुरल नंबर, आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, जब उसके फैक्टर्स काउंट किए जाएंगे तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आप मुझे 8 के फैक्टर बताओ। 8 के फैक्टर क्या है? 1, 2, 4 और 8। देखो, सबसे पहला फैक्टर क्या है? 1। ऐसे अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे 10 के फैक्टर बताओ, तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो ये हमारे क्या है? 1 क्या है? हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है। उसके बाद है हमारे पास प्राइम और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? विच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, उन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और अगर मैं कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स की बात करूं, तो सबसे पहला एग्जांपल 4 है। एक सेकेंड, सबसे पहला एग्जांपल इसका क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर ऐसा कोई भी नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है प्राइम नंबर की बात। प्राइम नंबर क्या है? ठीक है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 and itself, which has only 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, जिसमें एक फैक्टर तो क्या है? 1। और 1 के बारे में अभी हमने बात की थी कि 1 क्या है? आपका एक यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 आपका क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक है। और दूसरा इटसेल्फ, मतलब वो खुद से डिवाइड होता हो, ठीक है। जैसे अगर मैं प्राइम नंबर के एग्जांपल्स की बात करूं, प्राइम नंबर के एग्जांपल है आपके हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, और इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ये हमारे प्राइम नंबर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्राइम नंबर पे पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, प्राइम नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं, 2 क्या है आपका? सिंगल इवन प्राइम है, सिंगल इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है आपका? सिंगल इवन प्राइम नंबर है। 2 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन हो और प्राइम हो, ठीक है। उसके बाद देखो, जो ये 3, 5 और 7 है, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, ये 3 सिर्फ ऐसे हैं जो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और प्राइम भी हैं। 3 ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब इनके बाद कभी भी कोई ऐसे 3 नंबर नहीं आने वाले जो ओड भी हैं और प्राइम भी हैं, ठीक। उसके बाद 11 क्या है आपका? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। 11 क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। 101 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। 101 क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है।
अगर आप 1 to 100 की बात करो तो 1 to 100 जो टोटल प्राइम नंबर है वो कितने हैं, 25 है। 1 to 100 टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, 25 प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ओनली हैज 3 फैक्टर। अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसके जो टोटल फैक्टर बनेंगे वो 3 फैक्टर बनेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल लिया, 2 का स्क्वायर क्या है, 4। देखो 4 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 के सिर्फ आपके कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर। 25 या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा या 25 से डिवाइड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इवन कैट तक के एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये था हमारा कंप्लीट इंटीजर्स के बारे में। जो अब तक हमने बात की है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर की बात की है। अब हम बात करेंगे डेसिमल। देखो डेसिमल के 3 टाइप हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल। देखो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। टर्मिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रोक देना, किसी भी चीज को रोक देना, ठीक है। अब जो ऐसा डेसिमल जो किसी भी पॉइंट पर जाकर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, आप 5 को 2 से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। ऐसे ही अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 0.25 आ जाएगा। मतलब किसी भी एक पॉइंट पर जाकर जब वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल, देखो जैसे ये नन आगे लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव हो गया, कि पहले वाले का उल्टा। पहले वाला क्या था, जो एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा, तो इसका मतलब ऐसे डेसिमल जो किसी भी पॉइंट पर रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। और उसके बाद जो ये वर्ड यूज हुआ रीअकरिंग, रीअकरिंग वर्ड का मतलब क्या है, ऐसा डेसिमल जो रिपीट होता रहेगा, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगा। जैसे अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो ये कितना होगा, 0.333 जो इस पार्ट के डेसिमल होते हैं, और इनको हम क्या लिखते हैं, 0.3 और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल कौन से डेसिमल हैं, ऐसे डेसिमल जो किसी भी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो किसी भी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल बोलते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल। देखो नॉन टर्मिनेट का मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, और नॉन रीअकरिंग का मतलब जिसको जो किसी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो भी नहीं करेगा, जो किसी एक फिक्स पैटर्न को फॉलो भी नहीं करेगा, अपनी धुन में चलता रहेगा। जैसे 0.12456732189723 मतलब ऐसे चलता जा रहा है, वो एग्जैक्ट डिवाइड भी नहीं हो रहा किसी पॉइंट पर जाकर, ठीक है, और किसी चीज को रिपीट भी नहीं कर रहा। तो ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल बोलते हैं। और जैसे वहां प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट था, यहाँ डेसिमल में आपका नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल है। जैसे 0.3 बार था, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है 0.12 बार, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी इस चीज के ऊपर बनते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये कंप्लीट था रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। रियल नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटीजर और डेसिमल। फिर हमने इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, और फिर पॉजिटिव इंटीजर से होल नंबर, नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर से कंपोजिट, प्राइम, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। डेसिमल को भी 3 हिस्सों में बांटा गया था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूँ कि सारी डेफिनेशन, सभी नंबर सभी बच्चों को क्लियर होंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आता है, कुछ भी कन्फ्यूजन आती है, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको जरूर क्लियर करेंगे। उसके बाद देखो रियल नंबर्स को एक्चुअल में जब हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था तो इन 2 हिस्सों में बांटा गया था, रैशनल और इररेशनल नंबर, ठीक है। बट पहले मैंने आपको इंटीजर और डेसिमल सिखाया है, क्योंकि वो दोनों इन्हीं के एग्जाम्पल है, ठीक है।
देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, इसकी सबसे पहली कंडीशन होती है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स लिखें तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी इसका एग्जांपल है। इंटीजर्स हो गई, ठीक है, उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या रीअकरिंग डेसिमल, रीअकरिंग डेसिमल, ठीक है, ये सभी हमारे किसके एग्जांपल हैं, रैशनल के एग्जांपल हैं। रैशनल नंबर ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके बाद क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, which cannot be expressed in p बाई क्यू फॉर्म। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज आती हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, जो अंडर रूट के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल है पाई। पाई भी क्या है आपका इर्रेशनल का एग्जांपल, इसको कभी भी गलती से रैशनल में काउंट मत कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग डेसिमल, ये हमारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर है। तो आज की क्लास में हमने बात की है कंप्लीट नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या क्या हैं, क्या उनकी डेफिनेशन है। सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट या कुछ भी कन्फ्यूजन रहती है, कुछ किसी भी पॉइंट में आपको कुछ लगता है कन्फ्यूजन है, तो आप अपना जो क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।